सीवान में पत्थर चले, गोलियां चली, 24 घंटे तक सीवान जलता रहा, उबलता रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए और आरोप तो यहां तक लगा कि हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने AK-47 चलाई, जिसमें 3 लोगों को गोलियां लगी। फिलहाल सीवान हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर फोर्स खड़ी है, लेकिन अब सीवान से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को बांकीपुर में उम्मीद दिख रही है। वो बांकीपुर जो बीजेपी का एक अभेद्य किला है। क्या सीवान फाइल्स बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में धमाका कर पाएगी? सीवान की गोलियां, सीवान के पत्थर क्या बांकीपुर में सुनाई देंगे? आइए देखते हैं। पत्थरबाजी हुई, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, गोलियां चली। तेजस्वी यादव का दावा है कि पुलिस ने AK-47 चलाई, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। उधर पुलिस का दावा है प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई, जवाब में उन्हें भी गोलियां चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के सर फटे, पुलिस वाले भी घायल हुए, सीवान में बवाल हो गया। सवाल है, सीवान क्यों जल गया? तारीख 25 जुलाई, वक्त सुबह 9:30 बजे, जगह JP चौक, सीवान। पटना में लाठीचार्ज के विरोध में CPI माले आइसा की तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सीवान के JP चौक को जाम करने के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक ग्रुप को गांधी मैदान में पीसफुल तरीके से धरना प्रदर्शन करने की फॉर्मल परमिशन दी गई थी, लेकिन 25 जुलाई को एक साथ कई ग्रुप प्रदर्शन में शामिल हो गए। JP चौक पर लेफ्ट के पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा, दीपक सम्राट के साथ दूसरे लोगों ने बिना परमिशन के सड़क जाम कर दिया। यहां पर पुलिस से इनकी झड़प हुई। पुलिस ने इन्हें गांधी मैदान की तरफ जाने के लिए कहा। फिर जुलूस बबूनिया मोड़ तक गया, वहां से जुलूस गांधी मैदान तक पहुंचा। वक्त दोपहर के 12:30 बजे, जगह गांधी मैदान, सीवान। पुलिस का दावा है कि गांधी मैदान में प्रदर्शनकारियों में आपसी 2 गुटों में बवाल हुआ, जो हिंसक हो गया। आपस की लड़ाई पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी हो गई। गांधी मैदान से भड़की आग पूरे सीवान में फैल गई। पुलिस का यह भी दावा है कि हिंसक भीड़ को रोकने के लिए 10 राउंड टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने ये सारी बातें अपनी प्रेस रिलीज में बताई है। तो हाल तो सही में गया था, यहाँ आंसू गैस छोड़ा गया और क्या क्या फायरिंग हुआ, कुछ समझ में लोगों को कोई यहाँ पर खड़ा था, बाहर से सुनाइए आपके आंसू गैस है कि गोली है, कोई समझ में नहीं आया। मत कहिए, ये सब छोड़िए। तो क्या क्या देखा आपने? देखा पत्थरबाजी होते हुए देखा, कान से आवाज सुना कि आंसू गैस है या गोली है, तो हम लोग भागते नजर आए। पुलिस ने यह भी कहा है कि भीड़ की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में उन्हें भी 6 से 8 राउंड फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और 30 से ज्यादा पुलिस वालों को भी चोटें लगी। सीवान में कल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज सीवान में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ये वही जगह है जहां पर कल करीब 2 घंटे तक हंगामा हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर जब पहुंच गए थे प्रदर्शन के दौरान, उस दौरान फायरिंग भी हुई। पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व शामिल थे उन लोगों ने भी फायरिंग की और जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। कई लोग जख्मी हुए हैं, करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं और करीब 30 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये आप जहां जगह देख रहे हैं, ठीक इसी रास्ते से यहाँ गांधी मैदान है, वहाँ प्रदर्शन पहले से तय था
और वहीं पर पुलिस पर पथराव शुरू किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ इसी तरफ से आगे की तरफ बढ़ती आई और इस पूरे रास्ते से भीड़ यहाँ से गुजरती हुई जहाँ जहाँ भी गई वहाँ पर काफ़ी भीड़ ने तोड़फोड़ की और इसी दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अब सवाल है कि क्या पुलिस ने AK-47 चलाई? पूरा सीवान जल रहा था, पत्थर चल रहे थे, पुलिस लाठियां चला रही थी, टीयर गैस के गोले दागे जा रहे थे। भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा डिबेट और सियासत इस तस्वीर पर हो रही है। आरोप लगाया गया कि सीवान पुलिस ने AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। जिस पुलिस वाले के हाथ में गन है, उस गन को AK-47 का दावा किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग की बात सामने नहीं आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं, सीवान में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक जवान बीच में आता है और सीधे राइफल तान देता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। जवान की राइफल से एक खोखा बाहर निकला है। इसके साथ जवान डराने के लिए बंदूक लेकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन इसके बाद जवान ने कोई फायरिंग नहीं की। राइफल नीचे करके जवान अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। सवाल है कि हिंसा को रोकने गई पुलिस में AK-47 वाली डिबेट कहां से आई? इस सवाल का जवाब है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से सीन से गायब थे। लंदन से लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने सियासी फायरिंग शुरू कर दी। कल पुलिस की कार्रवाई की गई, AK-47 से जो है गोलियां चलाई गई, लाठी डंडे बरसाए गए। तीनों छात्राओं से हमने बात की है। कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना घर चलाने के लिए दुकान में काम करता है, और कोई जो है एक तो यूपी का लड़का है जो सिवान आया था, और तीनों निर्दोष, और तीनों को जो है गोलियां लगी। जब उससे बात किए तो उसने बताया कि पैर में गोली लगने के बाद भी पुलिस ने उस पे गोली खाने के बाद भी डंडे बरसाए, एक पैर पर खुदा करके थाना ले गया। जिस वीडियो को तेजस्वी AK-47 से फायरिंग करने वाला बता रहे हैं, अब उस वीडियो को देखिए। एक तरफ पुलिस वाला है, दूसरी तरफ एक लड़का है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इसी लड़के पर पुलिस ने फायरिंग की है। सच क्या है, खुद सुन लीजिए। सिवान में पुलिस फायरिंग के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो थाना रोड का है। ठीक इसी जगह से एक लड़का पत्थर फेंक रहा है और सामने जो आपको हरे रंग का बोर्ड दिख रहा है, पटना मैरवा जहां लिखा हुआ है, वहां दूसरी तरफ से पुलिस फायरिंग कर रही है। यहां से युवक पत्थर फेंक रहा है और ठीक इस जगह से छिपते हुए एक पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहा है। और इसी रास्ते से चूंकि प्रदर्शनकारी जा रहे थे, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हंगामा हो रहा था, पुलिस उनको खदेड़ रही थी और इसी रास्ते से जब वो भाग रहे थे तो पुलिस ने गोली चलाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ठीक इसी जगह जहाँ ये हरे रंग का बोर्ड है, पुलिस फायरिंग करती दिख रही थी, क्या देखा आप लोग? पुलिस ने अपने बचाव के लिए 2 फायरिंग की। वो शायद छोटा कोई पायलट गन होता है, क्या होता है, उससे की थी शायद, कुछ टाइप का था हम लोगों का। और सामने ये यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे सरोज गोजरी है, वहाँ से कोने से लोग पत्थर जो खुआ होता है उस टाइप का ईंटा पत्थर का वो प्लानिंग था, उन लोग का पत्थर लेकर आया था लोग बैग में, पर वहाँ चला रहा था लोग, जो हमारे मकान पर लग रहा था और पटना बोर्ड लिखा है इस पर लग रहा था। अलग कर मैंने पुलिस अपने बचाव के लिए, पुलिस हमारे घर के नीचे छुपी थी। तो जो प्रदर्शनकारी थे वो किधर से आ रहे थे? वो आपको जेपी चौक तरफ से उधर पुलिस लखे दी, पुलिस ने उधर से पूरा चहट दिया और चहटते हुए इधर आपको लाया दरबार मस्जिद होते हुए यहाँ तक आई पुलिस। उसके बाद आपको उधर थाना की तरफ भाग गया लोग। जब लोग पत्थर चला रहे थे तो पुलिस गोली क्यों चला रही? पुलिस गोली नहीं चला रही थी, पुलिस अपने अच्छा में बाद में चला पड़ा उनको पत्थर लग रहा था। पुलिस उनको पीछे करना चाह रही थी, वो लोग भाग नहीं रहा था लोग, अब पुलिस वो लोग हावी हो गया था। पुलिस जो पुलिस ने गोली चलाई वो यहाँ पर किसी को लगी भी? ना, किसी को नहीं, यहाँ कोई नहीं लगी। पुलिस वो काफी पीछे लोग था, पुलिस ने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया कि मतलब अपने बचाव को फायरिंग किया। पुलिस अपने किसी पर नहीं चलाया था। तो क्या काफी संख्या में लोग थे यहाँ? बहुत संख्या में लोग थे, झूम के झूम था।
और स्टूडेंट कम थे, ज्यादा असामाजिक असामाजिक तक बहुत ज्यादा थे उसमें। क्या ये आप लोग पहचानते हैं उनको? बाहर से थे, यहाँ के थे? बाहर ही लग रहे थे, यहाँ के नहीं लग रहे थे। यहाँ पे तो लोकल हम लोग को पहचान में आया था, लेकिन लोकल थे ही नहीं, लोकल तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। सवाल तो ये है कि प्रदर्शन अगर छात्रों का था तो वहां पत्थर कहां से आए। सवाल तो ये भी है कि पुलिस क्यों कह रही है कि प्रदर्शनकारियों ने गोलियां पहले चलाई। अगर ये सच है तो पीसफुल प्रदर्शन में गोलियां क्यों चलाई गई, कौन बंदूकें लेकर आया। सवाल तो ये भी है कि अगर प्रदर्शन पेपर लीक का था, पॉलिटिकल पार्टियां किस लिए आई। तेजस्वी क्यों सीमान बवाल में सियासी स्कोप देख रहे हैं। जिसपे कई मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके ना चेहरे पे ना जिसके काम पे वोट मिला, जो सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये कार्रवाई की गई। उनके कहने पर विशेष तौर पे विशेष जात को देकर के एनकाउंटर कराया जाता है। रिक्शा वाले, फल सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। कल तक जब दिल्ली में तय हो गया तो सम्राट चौधरी कौन है भाई? जब कल तय हो गया, समझौता हो गया कि जितने आंदोलनकारी हैं, जितने मुकदमे किए गए हैं, निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उन सब का मुकदमा वापस लिया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। तेजस्वी क्यों सीवान में हिंसा को दिल्ली के जंतर मंतर के जेएनजी आंदोलन से जोड़ रहे हैं? वजह है बांकीपुर का उपचुनाव। बिहार में एनडीए से बुरी तरह से शिकस्त खाए तेजस्वी को जेएनजी वोट से फ्यूचर पॉलिटिक्स की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि इतने बड़े एपिसोड के बाद बीजेपी से लेकर विपक्ष की पहली प्रयोगशाला बांकीपुर का उपचुनाव ही है, जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। तेजस्वी हो या फिर प्रशांत किशोर, दोनों को लग रहा है कि हवा पलट गई है। कोई छात्र ऐसा नहीं है जो बिहार में जिसके शरीर पर लाठी नहीं चली हो, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, टीआरई 4 के छात्र हो, या अन्य विषयों से जुड़े हुए दरोगा की बहाली का मामला हो। जब भी छात्र यहाँ खड़ा हुआ है उसको लाठी मारी गई है। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि जो छात्र जिनको लाठियां पड़ी वो और उनके परिजन भी किसी न किसी बहकावे में आकर या गलती से भाजपा को वोट देते रहे हैं। लेकिन अब छात्र और युवा, उनके परिजन जग गए हैं, उनके पास विकल्प है और बांकीपुर से उसकी शुरुआत होने जा रही है। कल एक खाली आपको मैं आह्वान करूंगा, कल एक वीडियो देख लीजिए। 2 दिन पहले जब यहाँ छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ तो भाजपा के नेताओं को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो सुरक्षा कर्मी के साथ थे, लोगों को भागना पड़ा। कल मैं निकल रहा था लोअर रोड हथुआ मार्केट के सामने से, आप वीडियो देख लीजिए। जितने छात्रों को पुलिस दौड़ा रही थी वो भी हमसे मिले, हमसे हमारे गाड़ी को घेर कर वो लड़के भी खड़े थे, लेकिन गाली देने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि भैया आप ही और जनसुराज ही हम लोग का भरोसा है, आप लगे रहिए, हर हालत में आपकी मदद में हम लोग खड़े हैं। जिन लोगों ने हम लोग को लाठी मारी है, हम लोग सब मिलकर बांकीपुर में वोट से इनका हिसाब करेंगे। सीवान के हिंसक प्रदर्शन में पुलिसिया कार्रवाई के बाद प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव इसे बिहार के यूथ वोटर्स की कसौटी मान रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पढ़ने लिखने वाला और प्रतियोगी परीक्षा देने वाला यूथ हाथ में पत्थर उठा ही नहीं सकता। सीवान में जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो उपद्रवी थे, जिसके बारे में सीवान की जनता खुद बता रही है, जिन्होंने पूरी हिंसा को अपनी आंखों से देखा। 1000 के करीब डंडा लाठी लेकर आदमी, हम लोग तो अपना गाड़ी घोड़ा उठाए, मार्केट मालिक के पीछे मकान है, वहाँ गाड़ी लगाकर जल्दी उनके गेट में ढुके ताला मराया हम लोग को। उसके बाद से 10 राउंड तक इधर से ये लोग लखेद रहा, फिर पुलिस लखेद रहा है। उसके बाद से हवाई फायरिंग, आंसू गोला
चला तब कुछ देर बाद जाकर शांत हुआ। लगभग 1:15 में हम अपना देखे कुछ शांत हुआ है, तब निकल कर भागे इधर अपने घर। तो पुलिस फायरिंग कहाँ कर रही? इसी तरह हवाई फायरिंग नहीं करती तो क्या माहौल क्या था? नहीं, कोई भागने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस लखेद रही है, फिर आ रहा है, पुलिस लखेद रही फिर उड़ा रहा है। तो क्या बाहर से भी लोग आए थे? तो कितना आदमी, हम लोग सब पूछा कि स्टेशन किधर है, तो बाहर का ना है, जिसको स्टेशन मालूम नहीं है। हम लोग बताए कि हाँ हम लोग मार्केट के ऊपर सब छिपा था। तो प्रेम बाबू वकील निकाले सब लोगों को, आप बोले कि आप लोग इधर से निकल जाइए। तो पूछ रहा सब कहाँ स्टेशन किधर है, तब लोगों को बताया कि इधर चले जाइए स्टेशन पीछे। पुलिस कह रही है कि कुछ उपद्रवी तत्व प्रदर्शन में थे, उन लोगों ने फायरिंग भी की और फिर जवाब में उनको फायरिंग। हम लोग गेट के अंदर हो गए थे, मार्केट के जो जाली था वहीं से हम लोग देख रहे थे। एक वीडियो दिख रहा है जिसमें तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और उसमें दिख रहा है कि पुलिस जो है AK-47 से फायरिंग कर रही है। ये नौबत क्यों आ गई? नहीं, AK-47 नहीं था, मैंने पुलिस के पास जो था हवाई फायरिंग हम लोग सुने हैं 4-5 को हुआ है। ऐसे जो हम लोग वहाँ पर खड़े थे इसी मार्केट के पीछे में, तो हवाई फायरिंग हो रहा था। उसके बाद आंसू गोला का जो छोड़ा गया ना, तो हम लोग आंख में लग रहा था। हाँ, इतना तो हम लोग देखे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? गांधी मैदान से? गांधी मैदान से, वहीं से शायद कोई लेडीज सिपाही पर ही हाथ छोड़ दिया, वहीं से चालू हुआ। अब हम लोग अभी इसी मालूम हुआ, तब तक देख रहे हैं कि इधर आ गया सभी। ये भीड़ इधर कहाँ आगे की तरफ? यहाँ तक आया, फिर यहाँ से पुलिस लखेरना चालू किया। सब चीज ठीक शांति से चल रहा था। 12-12:15 बजे तक लोग अपना आ रहा था, शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर लोग जा रहा था। उसके बाद से सब एक बाय एक, अब कार्य सुनियोजित था कि क्या था, एक बाय एक लोग, हम लोग खड़े थे कि अब खुल जाएगा 1 बजे से। हर ऐसी होता है, लोग अपने घर चला जाता है, हम लोग फिर अपना खोल देते हैं कि अब खोल देंगे। तब तक देख रहे हैं कि हम तो यहीं पर खड़े थे, देख रहे हैं कि पन्ना मार्केट के आगे से एकदम लाठी डंडा लोग लेकर दौड़ रहा है। तब तक हम लोग अपना गाड़ी चालू करके मार्केट के पीछे गए, उनके घर में ढुक गए, तब हम लोग बचे हैं। सवाल अगर जेनजी वोटर्स का है तो जेनजी वोटर अच्छा भला अपना समझता है, लेकिन तेजस्वी को और प्रशांत किशोर को लग रहा है कि पटना सिवान में हुए लाठीचार्ज और हिंसा से बिहार का यूथ नाराज है, जिसका असर बांकीपुर उपचुनाव में भी दिखेगा। क्या इसीलिए हिंसक भीड़ को युवाओं से जोड़ रहे हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जो पानी पी पी कर लालू फैमिली को कोसते रहते थे, बिहार की बर्बादी के पीछे उनके भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाते रहते थे, लेकिन आज उनके सुर बदल गए जब तेज प्रताप यादव को पटना में छात्रों को भड़काने और तोड़फोड़ के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, तो प्रशांत किशोर को अत्याचार दिखाई देने लगा। आखिर प्रशांत किशोर को क्यों लालू फैमिली में सब गुड गुड दिखने लगा है? इसकी वजह भी बांकीपुर का उपचुनाव ही है। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए।